महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुति के दाव से फिर पस्त हुई एमवीए। राज्यपाल कोटे को भरने के लिए महायुति ने भेजे 7 नाम। उद्धव ठाकरे कांग्रेस इस रेस में पीछे। बीजेपी के 3, अजीत शिंदे गुट के 2 विधायकों के नाम प्रस्तावित। इसी बीच महाराष्ट्र में एक चीजों पर पैनी नजर महायुति सरकार कर रही है, और करे भी क्यों ना। हरियाणा के बाद बीजेपी भले गदगद है, लेकिन महायुति को पता है कि हमें महाराष्ट्र में काम करके देना होगा, एक चीजों पर पैनी नजर रखनी होगी, और हरियाणा के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में सरकार को नहीं जाना है। इसी बीच आपको देख लीजिए बड़े बड़े नाम। यहां बता दें आपको, राज्यपाल कोटे से 7 विधायकों के लिए भेजा गया है, जो राज्यपाल कोटे के द्वारा भरे जाएंगे। और इस पर क्यों आखिर उद्धव ठाकरे रेस से पिछड़ गए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो एक करके योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू की जा रही है, और इसी बीच महायुति ने राज्यपाल कोटे की सीटों को भरने के लिए 7 नामों का चयन किया है। इसमें यहां बता दें आपको, बीजेपी के 3 और अजित और शिंदे ग्रुप के 2 विधायकों के नाम दिए गए हैं। आपको मैं नाम भी बता देती हूं। और ये 4 सालों से यह नियुक्ति का मामला अटका पड़ा है। जब बीच में सरकार आई थी, इसके पहले जब उद्धव ठाकरे धोखा देकर कांग्रेस से मिल चुके थे, उस वक्त भी ये काम अटका पड़ा था। और बता दें आपको, कहा जा रहा है कि उद्धव ने 12 नामों की सिफारिश की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की सिफारिश पर पानी फिर गया। उद्धव ठाकरे की सिफारिश को राज्यपाल ने नहीं माना था। उसके बाद से उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर तमाम तरीके से कहा कि हम ये मांग करते हैं हमारी बात सुनी जाए। उसके बावजूद भी आप देखिए 4 साल से ये जो कोटा है वो खाली है। अब आपको मैं नाम बताती हूं दर्शकों। 7 नामों के प्रस्ताव में बीजेपी के 3, शिवसेना के 2, एनसीपी के 2 नाम भेजे गए हैं। और यहां पर कहा जा रहा है कि एनसीपी की ओर से पंकज भुजबल का नाम दिया गया है और इद्रिस नायकवड़ी की नाम की सिफारिश की गई है। वहीं मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी से कौन कौन से वो नेता हैं जिनके नामों के अटकलें तेज हैं। बता दें आपको, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ का नाम है। प्रदेश बीजेपी जनरल सेक्रेटरी विक्रांत पाटिल का नाम है, और पोहरा देवी के नाम है। धर्मगुरु बाबू सिंह महाराज राठौर का नाम भेजा गया है। जहां शिवसेना शिंदे ग्रुप के पूर्व सांसद हेमंत पाटिल का नाम है, और शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंदे का नाम राज्यपाल को भेज दिया गया है, नियुक्ति के लिए भेजा गया। तो देखिए, राज्यपाल के एक्शन से भी उद्धव ठाकरे और यहाँ कांग्रेस पार्टी सन्न होगी। उद्धव वैसे भी बौखलाए हुए हैं। महाराष्ट्र को लेकर उद्धव ठाकरे के नेता तमाम महायुति पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि इन्होंने घपलेबाजी की है। राज्यपाल को नाम पहले उद्धव ठाकरे जी ने भेजा था, उसके बाद ये आज भेजकर घपलेबाजी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी सिफारिश, देखिए 19 के चुनाव के बाद नियुक्ति के लिए उन्होंने नाम भेजे थे, लेकिन राज्यपाल ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। तो उद्धव की बात राज्यपाल जी ने नहीं सुनी। उसके बाद से उद्धव ठाकरे बौखलाए हुए हैं। बता दें आपको, इसी वजह से राज्यपाल कोटे की विधान परिषद की सीटें पिछले साल से ही खाली है। महाविकास अघाड़ी की सरकार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को 12 नामों की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यपाल ने जब उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो इस मामले पर उद्धव ठाकरे की सरकार कोर्ट में ये बात लेकर चली गई थी। लेकिन इसके बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया था। तो देखिए दर्शकों, लगातार हम देख रहे हैं कि राज्यपाल के एक्शन से हो सकता है कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को हाथ मलना पड़े, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार इस बात पर महायुति को झटका देने के फिराक में है। बातचीत करें तो यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हुई हरियाणा में, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भले कांग्रेस दिखाए नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटके लगे हैं। कांग्रेस को पूरी तरीके से आश्वासन था कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो महाराष्ट्र में भी हमें आसानी मिलेगी। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर कोई आसानी अभी मिलती नजर नहीं आ रही। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अब इसको लेकर, नियुक्ति को लेकर क्या एक्शन लेते हैं, इसमें देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर उद्धव गैंग के नेता बौखलाए हुए हैं। जहां अंबादास दानवे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से इन्होंने बड़ा तंज महायुति पर किया है। सुनाते हैं आपको। सही माना जाए तो जब उद्धव जी की सरकार इस महाराष्ट्र में थी, उस वक्त 12 लोगों के नाम राज्यपाल महोदय को सरकार ने, कैबिनेट ने दिए थे। उसी वक्त राज्यपाल महोदय ने ये 12 नाम डिक्लेयर करने की जरूरत थी, आवश्यकता थी। लेकिन 2 साल उन्होंने इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया था। और जब बीच में जो सरकार आई, फडणवीस शिंदे
इनकी सरकार आई, इन्होंने नए नाम उनको दिए। उसी वक्त उसमें कुछ लोग कोर्ट में गए थे, गए हुए है अभी भी, और उसके वजह से हमने एक ऑब्जेक्शन लिया था कि जो नाम 2 साल नहीं करते 8 दिन में कैसा कर सकते हैं। और इसके बारे में कोर्ट में सुनवाई चालू है। ऐसे रहते हुए भी इस प्रकार 7 लोगों को चुनना, अपॉइंट करना, ये सारा नाइंसाफी है, गलत है। और शायद चुनाव में इनको अभी हारने का डर है। इनको पता है आगे चल के हमारी सरकार आने वाली नहीं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया, ऐसा हमें लगता है। अभी जो विधानसभा की निवडणूक है, चुनाव है, वो आगे आने वाले हैं और इस तरह से निर्णय इस शिंदे सरकार लेते हैं। क्या लगता है कि उनको डर है किस चीज का? ये देखो, डर है इसलिए कुछ भी निर्णय लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के हित का कोई विचार नहीं हो रहा है, जनता के हित का कोई विचार नहीं हो रहा है। सिर्फ चुनावी जुमले के हिसाब से अलग अलग डिसीजन लिए जा रहे हैं। उसको कोई इकोनॉमिकल प्रोविजन नहीं है, बजट में प्रोविजन नहीं है, उतना पैसा सरकार के पास नहीं है, तो भी अनेक घोषणा किए जा रहे हैं, अनेक योजना डिक्लेयर किए जा रहे हैं, जो शायद होने की संभावना बिल्कुल। तो देखिए, इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इनकी हालत खराब है, इसी वजह से ये काम कर रहे हैं। उद्धव जी ने भी नाम भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने एक्शन नहीं लिया था। हमारे साथ हमेशा ही नाइंसाफी हुई है और महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति जानबूझकर सरकार प्रशासन पर दबाव बनाती है। तमाम बातें देखिए, यहाँ पर उद्धव ठाकरे के नेता लगातार ये कहते नजर आते हैं। संजय राउत हो जाता, तमाम बातें। और अभी आपने सुना अंबादास दानवे भी यही कह रहे हैं। अंबादास दानवे की महायुति सरकार जो है वो घपलेबाजी कर रही है, उद्धव जी ने नाम भेजा था। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं दर्शकों, राज्यपाल के द्वारा जो नाम मनोनीत होंगे उससे क्या मिलेगा? उससे विधानसभा चुनाव में एक बल मिलेगा और इससे यहाँ पर जो जमीनी स्तर पर योजनाएं लागू की गई हैं, इससे भी महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि एक स्विंग कहीं ना कहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे और तमाम महायुति गठबंधन को मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा के ठीक विपरीत विधानसभा के रिजल्ट्स आए। लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। राज्यपाल के एक्शन के बाद से अब उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे, बाहर आकर जरूर बयान देंगे। और देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इसी वजह से और भी पस्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर पवार ग्रुप से, दर्शकों अजित पवार के ग्रुप से आपको बता देते हैं, इद्रिस नायकवाड़ी मैंने आपको बताया, पंकज भुजबल का नाम, और अब कहा जा रहा है कि जो बाकी की 5 सीटों है उस पर भी एक बड़े बड़े नामों पर यहाँ पर महायुति गठबंधन मुहर लगाने वाली है, जहां पर महिलाओं को भी देखिए इसमें आगे किया गया है। 288 विधानसभा की सीटें हैं। इस पर कहा जा रहा है कि महागठबंधन में, मतलब महाविकास आघाड़ी में पहले से ही लड़ाई लड़ी हुई है। ये लड़ाई है सीटों को लेकर, ये लड़ाई सीएम फेस को लेकर है। और अब तो हार के बाद संजय राउत उल्टे ही बयान दे रहे हैं, कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में चली जाती है। शिवसेना कह रही है कि जहां जहां सीधे टक्कर होता है वहां जीत नहीं पाती है। तो देखिए, महाराष्ट्र चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि देखिए वहां का समीकरण बिल्कुल अलग है। बातचीत करें तो यहाँ पर अमित शाह बार बार जीत का मंत्र दे रहे हैं कि कैसे आपको पश्चिमी महाराष्ट्र को और विदर्भ की सीटों को आगे बढ़ाना है, मजबूती से लाना है, क्योंकि महाराष्ट्र में शरद पवार ने इन्हीं सब सीटों पर अपना कब्जा जमाया लोकसभा चुनाव में। तो लोकसभा चुनाव में हार जब हुई थी तब बीजेपी सोच रही है, महायुति सोच रही है कि हमें विधानसभा में बिल्कुल इसके ठीक विपरीत रिजल्ट लाना है। हरियाणा में काम हुआ तो हरियाणा में जनता ने दे दिया जवाब, हरियाणा में बीजेपी सरकार आ गई। अब महाराष्ट्र की जनता क्या करेगी, इस पर एकनाथ शिंदे को सोचना पड़ेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे लगातार सोच रहे हैं। अब राज्यपाल इस एक्शन पर, नियुक्तियों को लेकर क्या एक्शन लेंगे, इससे एमवीए कितनी सन होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको सब तमाम बयान भी सुनाए और अब मैंने आपको बताया कि 7 सीटों के नाम बड़े अहम हैं। इससे विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी जरूर पस्त होगी और ये एक बड़ा झटका सीधे, और ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर खबर है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण खबर में यहाँ पर साफ आपने देखा कि विधायकों के नाम मनोनीत करने के लिए जो नाम दिए गए उन पर भी मुहर इस वजह से लगाई गई है क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्रों में कहीं ना कहीं मजबूत हैं और इससे महाविकास आघाड़ी को एक बार फिर से टेंशन होता जरूर नजर आ रहा है। जो भी आपकी राय हो जरूर रखिएगा। शुक्रिया।